गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं आज क्लास 10th का विज्ञान में जो पूछता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण में सिद्ध कीजिए कि A बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको सिद्ध करना है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बउआ? अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि यह जो है हमारा अवतल दर्पण है, जिसका बाहर से क्या हो गया है, कलई। उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। तो इसका नाम डाल दीजिए क्या, एम, और इसका नाम क्या डालिए, एन। तो इसमें हम लिखेंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसका जो केंद्र है, यह जो केंद्र है इसको बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे? पी। सॉरी, ध्रुव है। क्या है बउआ? ध्रुव है। इसको क्या बोलेंगे? तो पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। और कोई प्रकाश के सोर्स से जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश सोर्स से एक किरण आती है, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और दर्पण से टकरा गई और दर्पण से टकरा के यह पुनः अपनी दिशा में लौट आएगी, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो कोई बिंदु स्रोत ए से एक किरण आती है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये जो है यहाँ से क्या करेगी, लौटेगी। ए बिंदु हो जाएगा आपका बी, और जब यह लौटेगी तो इसको बोलेंगे क्या, तो परावर्तित किरण। और इसके बीच जो है एक कोण बनेगी। ठीक है, जो होगा यहाँ पे आपतन कोण और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, और यह जो है परावर्तित किरण जो गुजरेगी, यह गुजरेगी फोकस दूरी से। कहाँ से बउआ? फोकस दूरी से। और यह गुजरेगी वक्रता केंद्र से, जिसका नाम क्या होगा, सी। ठीक है, तो सुनिएगा, यहाँ पे जो बात हम किए हैं उसी को क्या करेंगे, तो लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण क्या, तो आर। तो लिखेंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जिस पर ए बी आपतित किरण बिंदु बी से टकराकर फोकस दूरी के द्वारा परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो जो बात इसमें की उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एम एन, क्या बउआ? एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है बउआ? एक अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी कौन सा किरण है बउआ? ए बी आपतित किरण है। आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद फोकस दूरी से गुजरती है। कहाँ से बउआ? फोकस दूरी से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, उसके बाद बउआ देखिए, अब देखिए बउआ, यह क्या है आपका आपतित किरण, यह क्या है आपका परावर्तित किरण। आपतित किरण और यह जो है आपका अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं,
आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से आप लोग क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से यही ना जानते हैं कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। जानते हैं ना कि आपतन कोण यानी कि कोण आई, कोण आई बराबर होता है कोण क्या? आर। तो देखिए कोण आई जो है वह क्या है आपका? ए बी सी। क्या है? ए बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी बराबर कोण आर। तो कोण आर को हम क्या लिखेंगे? सी वी एफ। क्या लिखेंगे? कोण सी वी एफ। बताइए किसके नियम से है? यह परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। अब देखिए आपको यहाँ पे एक रेखा दिखाई दिया है इस प्रकार का, ठीक है? ए क्या तो बी, उसके बाद फिर इस प्रकार का रेखा है, ठीक है? और इस पे क्या है बउआ? देखिए ए कोण जो है आपका क्या है? आई। जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो जितना आपका यहाँ पर है उतना ही आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है? कोण आपका यहाँ पे आई है तो यहाँ भी कोण क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। तो देखिए कि ए बी सी यानी कि कोण आई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी सी एफ। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए बी सी क्या तो बउआ? ये आपका एफ है ना, तो ए बी सी तो ये कोण आई है। फिर देखिए बी सी एफ, ए भी कोण क्या है? तो आई है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके नियम से? तो मैथ में क्या बोले हैं? एकांतर कोण पढ़े होंगे उसके नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण ए बी सी, क्या तो ए बी सी बराबर कोण क्या बउआ? बी सी एफ। यहाँ पे क्या होगा? ये वाला कोण कौन सा होगा? आई। बी सी एफ क्या तो कोण? बी सी एफ। यह क्या है? बराबर है। बराबर है किसके नियम से? एकांतर कोण होने के कारण। किसके कारण बउआ? एकांतर कोण होने के कारण। एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है? अब देखिए जब समीकरण 1 और 2 का LHS समान है, बराबर से पहले वाला क्या है? तो समान है, तो इसके बराबर के बाद वाला भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से कोण आपका सी बी एफ, क्या तो सी बी एफ बराबर कोण आपका हो जाएगा क्या? तो बी सी एफ। यह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या होगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा आपका? यह 3। तो अब देखिए कि कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ जो है, देखिए सी बी एफ एगो त्रिभुज, एगो क्या तो बी सी एफ। दोनों का देखिए कि यह जो दोनों त्रिभुज जो है यह आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जितना आपका सी एफ का मान, ठीक है, उतना ही आपका हो जाएगा एफ बी का मान। किसका हो जाएगा? एफ बी का मान हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें हम कहेंगे कि सी एफ के बराबर क्या है? तो एफ बी है, या एफ बी के बराबर क्या है? तो सी एफ है। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि यह जो आपका एफ बी है, क्या तो एफ बी जो है एफ बी के बराबर क्या है आपका? बताइए एफ बी के बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि एफ बी के बराबर क्या हो जाएगा? जोर जोर से बोलिए आप लोग। एफ बी के बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ? सी एफ हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या है कि यह जो आपका P है, क्या तो
P, ये बिंदु B जो है P के बहुत निकट है। देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार का कोण है, देखिए इस प्रकार का है ना, ये क्या है आपका B, और एक क्या है तो आपका F है, एक क्या है तो P है। अब क्या होगा कि एक समय आएगा तो यह जो बिंदु आपका है ना, ठीक है, ई P के क्या हो जाएगा, बहुत ही निकट हो जाएगा। ये जो B है किसके निकट हो जाएगा, P के, यानी कि एक समय आएगा तो ऐसे बनेगा, ये रहेगा आपका क्या तो B, ये क्या हो जाएगा आपका F, और ये क्या हो जाएगा आपका P। तो देखिए जितना आपका FB की दूरी है उतना ही किसका दूरी हो जाएगा आपका FP का। जब उतना ही दूरी हो जाएगा तो ये भी जो आपका त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। ठीक है, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु B P के बहुत ही निकट है, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु कौन बउआ, बिंदु B, बिंदु क्या B, P के क्या है तो P के बहुत निकट है, P के बहुत निकट है, निकट है। इसको मानेंगे समीकरण कितना बउआ, 4। देखिए जब क्या है तो P के निकट है तो यहाँ पे देखिए कि FB के बराबर क्या हो जाएगा, FP। देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा कि FB क्या तो FB इसके बराबर क्या हो जाएगा तो FP क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। अब इस समीकरण कितना बउआ, 4। अब देखिए समीकरण 5, देखिए अब समीकरण देखिए ये 4 वाला 5 वाला में कुछ समान है, यहाँ भी FB और यहाँ भी क्या तो FB, बराबर से पहले भी FB है, इसमें भी बराबर से पहले क्या है FB। जब बराबर से पहले दोनों समान होता है तो बराबर के बाद भी क्या होता है, समान होता है। तो जब समान होगा तो समीकरण 4 और 5 से करेंगे तो आपका FB से FB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, CF बचेगा, और CF के बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना बउआ, फ्रॉम इक्वेशन 4 और कितना से 5 से, 4 और कितना से 5 से CF के बराबर क्या हो जाएगा आपका, CF के बराबर क्या हो जाएगा, FP क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, देखिए चूंकि देखिए जब हम PC को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CF प्लस क्या तो FP, यानी कि CF क्या तो CF प्लस क्या तो FP बराबर हम क्या लिख सकते हैं तो PC, क्या लिखेंगे PC। भाई थोड़ा नियम जानते हैं ना, देखिए ये आपका क्या है तो C है, ये क्या है तो आपका F है, और ये क्या है तो आपका P है। तो जब हमको PC निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो बोला जाएगा कि वो आप PC निकालिए, तो PC बराबर आप क्या लिखिएगा, CF प्लस क्या FP लिखिएगा। तो CF का मान कितना 2 और PF का मान कितना तो 3, 3 2 कितना 5, यानी कि जब हमको बड़ा को जोड़ना पड़ता है तो छोटा छोटा 2 निकालना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से जब हमको PC निकालना पड़ेगा, ये वाला PC, तो CF को भी जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे तो FP को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि CF जो है क्या तो CF, ठीक है, CF FP ना, देखो ये FP, ओह देखिए ये FB है ना, तो FB और ये FB तो खत्म है, तो यहाँ पे देखिए CF के बराबर क्या हो गया आपका तो FP है। तो यहाँ पे CF लिखे हुए हैं ना, तो ECF को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FP। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए CF किसके बराबर है, FP। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रहेगा X, ठीक है, यहाँ पे रहेगा क्या तो 2 रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पर आपका क्या है तो CF है, और CF जो है या CF जो है किसके बराबर है, FP को। तो CF का मान क्या है आपका FP है, तो CF को हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। तो FP प्लस पहले से क्या आपका है तो FP बराबर क्या तो PC। अब देखिए
कि एफ पी एगो एफ पी आ एगो एफ पी, कैगो एफ पी हो जाएगा, दूगो एफ पी, क्या हो जाएगा आपका, दूगो एफ पी बराबर क्या, तो पी सी। अब देखिए 2 इंटू एफ पी, तो बताइए कि एफ पी का मान कितना है, एफ पी का मान क्या है आपका, तो एफ है। एफ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, एफ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ बराबर पी सी। तो बताइए पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक क्या है आपका, आर है, तो क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इसलिए आपका हो जाएगा आर, सॉरी एफ बराबर आर, इधर आपका गुना में क्या है, 2 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इति सिद्धम यानी कि असिद्ध होता है। ठीक है, संस्कृत में ना रे, यह आपका प्रूफ होता है। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।